आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स के बारे में जो कि 2024 में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी टिप्स वाली इस वीडियो को। तो दोस्तों आज की पहली टिप है स्टडी के लिए। पहली स्टडी टिप है दोस्तों आज की, वो है क्रिएट अ शेड्यूल। दोस्तों जब भी आप स्टडी पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों को एक शेड्यूल को बनाना, क्योंकि दोस्तों एक शेड्यूल ही है जो आपको एक कंसिस्टेंसी देता है और एक प्लान के अकॉर्डिंग ही आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करते हैं दोस्तों आपकी जो सारे सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से कवर हो जाते हैं और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी और पहली टिप्स जो है स्टडी रिलेटेड वो है शेड्यूल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी टिप है दोस्तों हमारी, वो है मेक फ्लो चार्ट। दोस्तों फ्लो चार्ट अभी अपना एक बहुत ज़्यादा महत्व है पढ़ाई में। तो क्योंकि दोस्तों स्टडी के लिए फ्लो चार्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके 2 फ़ायदे हैं दोस्तों मेनली। पहला फ़ायदा तो फ्लो चार्ट बनाने का ये है कि आप इससे क्या कर पाएँगे, इससे चीज़ों को जल्दी याद रख पाएँगे। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम में आपने रिवीजन करना है, तो अगर आपने दोस्तों किसी टॉपिक को फ्लो चार्ट के थ्रू जो है कवर कर रखा है, तो आप दोस्तों आसानी से और जल्दी उसे रिवाइज़ कर पाएँगे। और दोस्तों दूसरा फ़ायदा इसका फ्लो चार्ट्स का एग्जाम में है, वो फायदा ये है कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो अगर आप दोस्तों किसी क्वेश्चन का आंसर फ्लो चार्ट में देकर आते हैं तो उससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है और एग्जामिनर आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी सेकेंड स्टडी टिप, मेक फ्लो चार्ट्स। और थर्ड स्टडी टिप है दोस्तों हमारी, वो है अवॉइड मल्टीटास्किंग। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते वक्त फ़ोन भी चलाते हैं, टीवी भी देख रहे होते हैं, कुछ खा भी रहे होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को दोस्तों आपने अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 100% फ़ोकस्ड होना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों जब आप स्टडी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कुछ भी ऐसी अनावश्यक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि फ़ोन हो गया, टीवी हो गई या कुछ खाने का सामान हो गया। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप अपने सामने से दूर ही रखें जिस समय आप पढ़ाई करते हैं। तो यही थी दोस्तों हमारी थर्ड स्टडी टिप जो कि बात करती है अवॉइड मल्टीटास्किंग के बारे में। अब दोस्तों हमारी फोर्थ स्टडी टिप है, वो है दोस्तों स्टडी फ्रीली। यानी कि दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो फ्री होके पढ़ें, ओपन माइंडेड जो है होके स्टडी को करें। ठीक है, ये नहीं कि किसी प्रेशर में आप स्टडी कर रहे हो। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई करने के लिए दो ही चीजें हैं, एक तो दोस्तों है ओपन माइंड होना और दूसरा दोस्तों फ्रेश माइंड से फ्रीली स्टडी करना। क्योंकि दोस्तों जब तक का आपका दिमाग जितना प्रेशर लेगा, जैसे आप अगर किसी प्रेशर में आप आके पढ़ाई करते हैं दोस्तों, उससे क्या होगा, आपका मेंटल प्रेशर ही बढ़ेगा और नॉलेज आपको अच्छी नहीं हो पाएगी और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फ्री होके पढ़ें, ओपन माइंडेड होके पढ़ें। ठीक है? तो यही थी दोस्तों हमारी फोर्थ स्टडी टिप। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टडी टिप में। दोस्तों ये स्टडी टिप बात करती है नो वेयर यू लैक। यानी कि आपने ये जानना है कि आप गलती कहाँ पर करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको अपनी गलतियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक का दोस्तों आप अपनी लैकिंग, अपनी गलतियों को नहीं जानोगे, तब तक का आप कुछ नई चीज़ नहीं सीख पाओगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान दोस्तों जो है, वो अपनी गलती से ही सीखता है। इसलिए दोस्तों आपको अपनी गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। और इसमें दोस्तों आपके लिए ज़रूरी क्या है, आप जिस भी चीज़ में कमज़ोर हैं, कि दोस्तों बहुत से लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने में तो ब्रिलियंट होते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उनकी आंसर राइटिंग कमज़ोर होती है। तो दोस्तों अगर आपके जो भी स्टडी में जो भी चीज़ें काफ़ी कमज़ोर हैं, आप सबसे पहले उन चीज़ों को नोट करिए और उन्हें ही स्टार्टिंग में सुधारने की कोशिश करिए और उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा आप अपना टाइम दीजिए। ठीक है? तो अपनी लैकनेस को दूर करिए, अपनी कमियों को दूर करिए, आप ज़रूर बेहतर बनेंगे। तो यही थी दोस्तों हमारी 5th स्टडी टिप। आई होप दोस्तों आपको ये स्टडी टिप्स समझ में आई होंगी। जो भी मैंने आपको बताई, ये स्टडी टिप्स दोस्तों बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली ये कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छा ही स्कोर करके आएँगे और आपके कॉन्सेप्ट भी आसानी से क्लियर होंगे।